हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टूडेंट आपके लिए एक शानदार सवाल लेकर आए हैं। सवाल है 300 भाग 3 का 3 भाग 6 को दोस्तों हल करना है। और स्टूडेंट ये सवाल बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। तो स्टूडेंट ऐसे सवालों को हम बोर्ड मार्क्स के अनुसार हल करते हैं। तो बोर्ड मास का नियम क्या है, पहले हम आपको समझाते हैं। बी ओ डी बोर्ड एम ए एस, ऐसे सवालों को हम बोर्ड मास के अनुसार हल करते हैं। तो बोर्ड मास का नियम क्या है, पहले हम आपको समझाते हैं। ठीक है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट चार टाइप का होता है। पहला होता है रेखा ब्रैकेट, दूसरा होता है छोटा ब्रैकेट, तीसरा होता है मंझला ब्रैकेट, चौथा होता है बड़ा ब्रैकेट। फिर ओ आता है। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को हिंदी में का बोलते हैं। ठीक है। और का मतलब स्टूडेंट गुणा होता है। फिर डी का मतलब डिवाइड होता है। डिवाइड को हिंदी में भाग बोलते हैं। फिर एम का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को हिंदी में क्या बोलते हैं गुणा। फिर आता है ए का मतलब एडिशन होता है। एडिशन को हिंदी में जोड़ बोलते हैं। फिर एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, मीन्स क्या होता है घटाव। तो स्टूडेंट बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है, सेकंड नंबर आपको ऑफ या का को हल करना है, थर्ड नंबर डिवाइड को हल करना है, डिवाइड के बाद एम, मल्टीप्लाई को हल करना है, मल्टीप्लाई के बाद ए, एडिशन को हल करना है, एडिशन के बाद एस, सब्ट्रैक्शन को हल करना है। तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है। तो स्टूडेंट इस सवाल में आप देखो ब्रैकेट है नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। सेकंड नंबर हम ऑफ या का को हल करते हैं। तो स्टूडेंट इस सवाल में आप देखो ऑफ या का लिखा हुआ है, ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पे का लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस का वाले को हम हल करेंगे। तो देखो हल करते हैं 300 भाग 3 का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। ये 3 भाग 6। सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट हम इसको हल करने वाले हैं। ठीक है ना, इस का वाले को, का मतलब गुणा होता है, तो इसको हम हल करेंगे। तो हल करते हैं 300 भाग 3 करेगा 3 से गुणा, तो 3 का पारा 3 बार बोलना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हो जाएगा भाग 6। ठीक है। अब देखो, अब बच्चों 300 भाग 9 भाग 6 को दोस्तों अब हल करना है। ठीक है। देखो हमने दोस्तों का को तो हल किया, अब हम किसको हल करेंगे डी डिवाइड को। अब बच्चों इसको हम हल करेंगे डिवाइड को। ठीक है। 300 भाग 9, 300 में भाग देना है 9 का, तो 300 भाग 9 को बच्चों अपन देखो ऐसे लिख सकते हैं 300 बटा 9 लिख सकता है कि नहीं। 300 भाग 9 है, इसको दोस्तों हम क्या लिख रहे हैं 300 बटा 9 भाग ये 6। यहां तक स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अभी 6 लिखा हुआ है, 6 के बटा में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो अपन 1 लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो 300 बटा 9 भाग का निशान है, इसको हम गुणा में बदल देते हैं। इस भाग को गुणा में स्टूडेंट हम बदल रहे हैं। तो जब भी हम भाग को गुणा बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा करते हैं। 6 बटा 1 तो आ जाएगा 1 बटा 6 आ जाएगा। ठीक है। आप देखो समझेगा नहीं। देखो 300 बटा 9 यहां से भाग का निशान गुणा में बदला, तो जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा करते हैं। 6 बटा 1 तो आ गया 1 बटा 6 आ गया। अब बच्चों देखो 6 से 300 कट रहा है, 6 का भाग 300 में दो, 300 में दे रहे हैं अब 6 का भाग। ठीक है। कितनी बार जाता है देखो, 6 का भाग पहले 30 में देंगे, तो 6 के टेबल में 30 आता है सर, कितनी बार आता है 5 बार। ये 5 लिखा, ये 30 लिखा, 30 में से 30 घटा दो, आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब ये 0 आ जाएगा नीचे, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पर। कितना आ रहा है 50 आ रहा है।
6 का भाग 300 में दिया तो कितनी बार गया? 50 बार। ठीक है। अब देखो यहां पर क्या बचा? 50 गुणा 1 और बटा में क्या है? सिर्फ 9 है। ठीक है। अब 50 करेगा 1 से गुणा तो बच्चों कितना आ जाएगा? 50 ही आएगा बटा 9। अब 50 में 9 का भाग देना है तो स्टूडेंट देते हैं एक बार, कितना आता है देखो। 50 में देना भाग 9 का। 9 का टेबल दोस्तों आपको आना चाहिए। तो देखो 9 के टेबल में 50 आता है, 9 का टेबल लिख रहे हैं। ठीक है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 सौके 36, 9 पंजे 45, 9 संग 54, 9 सते 63, 9 अटे 72, 9 नम 81, 9 दह 90। अब देखो बच्चों 9 के टेबल में 50 आता है? नहीं आता। कितना आता है? 45। छोटी संख्या लेते हैं 45 आता है कितनी बार? 5 बार। ये लिखा 45। 45 में से 50 में से 45 बच्चों घटाना है तो कितना आ जाएगा? 50 में से 45 को घटाओ तो आ जाएगा 5। पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो नीचे आ जाएगा 0। 50 बन गया। अब 9 का भाग 50 में देना है तो 9 के टेबल में 50 तो आता नहीं, कितना लेंगे? 45 लेंगे। कितनी बार लेंगे? कितनी बार आता है 45? 5 बार। ये 5 लिखा, ये 45 लिखा। अब घटाएंगे तो वापस कितना आ जाएगा? 5 आएगा। पॉइंट है तो नीचे 0 उतार सकते हैं। 9 का भाग 50 में देना है। 9 के टेबल में 50 तो आता नहीं, कितना लेंगे? 45। 45 कितनी बार आता है? 5 बार। 45 लिखा, 50 में से 45 घटा दो आ जाएगा 5। ठीक है। तो पॉइंट के बाद अपने को दो संख्या ज्यादातर लेनी है तो कितना आ रहा है? 5.55। कितना आ रहा है? 5.55। इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस सवाल का आंसर कितना आ रहा है? इस सवाल का आंसर आ रहा है 5.55। 5.55 इस सवाल का बच्चों आंसर है। तो स्टूडेंट आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों आप लाइक भी कर लो। अब बच्चों अब हम आपको होमवर्क देने वाले हैं। तो आपका होमवर्क है स्टूडेंट, आपका होमवर्क है 400 भाग 2 का 400 भाग 2 का 3 भाग यहाँ पे 6 लिख देते हैं। ठीक है। ये बच्चों आपका होमवर्क है 400 भाग 2 का 3 भाग 6। इसका जो भी आंसर आए वो बच्चों आपको इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों आप सबको दिल से प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।